गुरुकुल में तुम्हारा स्वागत है। ओह प्लीज मुझे सैम कहिए। सैम, आओ तुम्हें इस गुरुकुल के स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। ये मेरी बेटी मीना, ये उन्नी और अमी, और ये बीनू। हेलो, मैं हूँ तुम्हारा नया दोस्त। क्या मुझे ये कपड़े पहनने होंगे? सैम, प्रैक्टिस करते वक्त ये कपड़े सबसे आरामदायक होते हैं। फिलहाल तुम लंबा सफर करके आए हो, थोड़ा आराम कर लो। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। श्याम शहर से आया है, उसे इस जगह और यहाँ के लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब जाओ और उसे गुरुकुल दिखाओ। मिल गया नेटवर्क। हेलो मॉम, आपने मुझे कहाँ भेज दिया है? कितनी बोरिंग जगह है, ना मोबाइल नेटवर्क ना प्ले स्टेशन, और यहाँ के लोग भी मुझे पसंद नहीं है। अगर उसे यहाँ के लोग पसंद नहीं तो हमें भी वो पसंद नहीं। तुमने 3 दिन प्रॉमिस किए थे ना? यस मॉम, याद है, मगर सिर्फ 3 दिन। अगर मुझे ये जगह और यहाँ के लोग पसंद नहीं आए तो मैं 3 दिन बाद लौट आऊँगा। उसके ये 3 दिन अब हम खराब करेंगे। ये तो वही पैतरा है जो मेरे फेवरेट वीडियो गेम का सुपर हीरो करता है। इन घमंडी और मतलबी बच्चों से मिलकर तो ये आज यहाँ से भाग जाएगा। हमारे गुरुकुल के नए स्टूडेंट से मिलो। ये श्याम है और ये शहर से आया है। शहर का लड़का है। मुझे अपना फोन तो दिखाना श्याम, इसमें गेम्स हैं? हाँ हाँ, इसमें बहुत सारे गेम्स हैं। ये देखो मेरा फेवरेट जिप लाइनिंग का गेम, ज़ुई। ये तो हम रोज करते हैं। हमारे साथ जंगल चलो, हमने वहाँ एक जिप लाइन ट्रैक बनाया है। हाँ? कितना सुंदर फूल है, एक फोटो ले लेता हूँ। तो तैयार हो दोस्त, वो रही हमारी जिप लाइन। वाओ, ये जिप लाइन करने में बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा ही, इसे मैंने जो बनाया है। और ये जाओ। लगता है जंगल में कुछ गड़बड़ी हुई है। भागो। देखो कैसा सतरंगी तूफान टूट पड़ा है। मीनू, श्याम उनके साथ नहीं है। अरे हाँ, श्याम यहाँ नया है, हमें उसे ढूंढना होगा। चलो जल्दी। बचाओ! वो रहा श्याम। बचाओ! कोई है? बचाओ! मगर मैं यहाँ और नहीं रह सकता। देखो, अगर तुम्हारी खुशी वापस जाने में ही है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर हम सबको याद जरूर रखना, हम भी तुम्हें याद करेंगे। क्या हुआ श्याम, तुम वापस क्यों आ गए? श्याम हार मानने वालों में से नहीं है। अब मुझे ये जगह और यहाँ के लोग पसंद आने लगे हैं। मुझे लगता है कि मैं कलरी का अच्छा स्टूडेंट बन सकता हूँ और यहाँ एक अच्छा दोस्त, नहीं सबसे अच्छा दोस्त बना सकता हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे अपना फोन अपने साथ रखने दिया जाए। जरूर।
शलाका का जादू चलेगा, रौनक शहर फिर शलाका को मिलेगा। से ये हक छीन कर आप सबको यहाँ से भगाया, पर अब शलाका इस शहर से बदला जरूर लेगी। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। चुटकी और राजू ढोलकपुर में हैं। यहाँ होते तो मुझे कोई कहानी सुनाकर सुला देते। ओहो, कालिया और ढोलू ढोलू के बक बक की इतनी आदत हो गई है कि इस सुनसान कमरे में नींद ही नहीं आ रही है। उन्हें भी आज ही मामा के घर जाना था क्या? भीम, मुझे सोना है। मुझे कोई लोरी सुना दो भीम। सब लोग यहाँ अजीब हरकतें कर रहे हैं। हाँ? ये क्या हो रहा है रौनक शहर में? वो देखो, अच्छी नींद की दुकान। वहाँ नींद आने का कोई तरीका मिल जाए। चलो भीम, बहुत थके हुए लग रहे हो। मुझे कल रात को बढ़िया चैन की नींद आई और तुम्हें भी अच्छी नींद आएगी। भीम, ये बूढ़ी औरत एक झटके में जवान कैसे हो पड़ेगा। नहीं, मैं सो नहीं सकता। कौन कर रहा है शलाका पे वार? सबने भीम को देख। शलाका करना है, मुझे घर जाकर सोना है। मुझसे नहीं बचोगे भीम। कि भीम, तुम्हें पता नहीं तुम किससे लड़ रहे हो। मैं हूँ शलाका। सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही कर दो, वरना मैं सब ठीक कर देती हूँ। शलाका का जादू चलेगा और हर कोई नींद से उठेगा और रौनक शहर होश में आएगा। भीम, भीम, शलाका का जादू चलेगा। रौनक शहर फिर शलाका को मिलेगा। अगली बार तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं तैयार रहूंगा शलाका। ये शहर तुम्हारा कभी नहीं होगा। भीम, शलाका तो हो गई। अब हम चलकर थोड़ा सो लें। फिलहाल अपने सपनों में शलाका से लड़ाई करना। अप्पा, अब हम मंदिर कैसे पहुंचेंगे? हम दूसरा रास्ता ढूंढ निकालेंगे मीना, आगे बढ़ती रहो। गुरु वीटा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। हो सकता है वो मंदिर के अंदर हो। हमें अंदर जाना होगा। अब ड्रामा बंद करो। मैंने कहा ना, भूत वूत सिर्फ कहानियों में होते हैं। नहीं अम्मी, भूत होते हैं। बीनू, रोको उसे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं गांव वालों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो करने क्यों नहीं देते? मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी का डर था। मंदिर के रखवालों, हमसे गलती हो गई।
हम ये गहना वापस कर यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। कोई माफी नहीं, सजा मिलेगी। बच्चों तैयार हो जाओ। भैया, इनसे छुटकारा कैसे पाए? उस गहने को वापस उसकी जगह पर रखना होगा। बस आप उसे मुझ तक पहुंचा दीजिए। हाँ, बीनू सही कह रहा है, हम सबको मिलकर ये करना होगा। श्याम पकड़ो। लेखा, गुरुजी पकड़िए। इस तरफ। हाँ हाँ, देख लिया। शाबाश। गुरुजी, अरे हमें इन फूलों के बारे में और बताइए ना। हमें वो फूल जंगल में कहाँ मिलेंगे? सब्र करो। देखो, ये फूल जंगल के बीचों बीच एक जादुई गुरुजी, मीना, गुरुजी। चलो, हमें शाम की मदद करनी चाहिए। देखो, डरो मत, वो ठीक हो जाएगा। बचाओ मुझे, बचाओ। मीना, मीना। मीना, उसे छुओ मत। ये तो सिर्फ जंगली नील फूल का रंग है जो पानी से धुल जाएगा। श्याम, श्याम, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम ठीक हो ना श्याम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? ये नीला फूल राका ने तुम पर फेंका था। क्या? पहले तो उसने फूल फेंका और फिर झूठी बात फैलाई। ये कैसा घिनौना मजाक है? राका ने जो भी किया वो गलत था। क्यों ना हम मजाक का बदला मजाक से ले? लगता है बीनू और उसके चेलों ने हमारी बात को सच मान लिया। नहीं, अम्मी को छोड़ दो श्याम। नो, अम्मी। मैं जानता हूँ तुम्ही ने मेरी हालत की है। अब तुम नहीं बचोगे। ये ठीक नहीं किया तुमने। मैं तुमको प्रणाम गुरुदेव। आज गुरुजी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? हैप्पी बर्थडे गुरुजी। मैं अप्पा का जन्मदिन कैसे भूल गया?
हमें बताइए आपको क्या चाहिए गुरुजी। हमें वो चीज आपको देने में खुशी होगी। अब ये तो तुम सबको सोचना होगा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलेगी। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलेगी? अप्पा तो सबसे ज्यादा खुश सिर्फ तब होते हैं जब हम पालन अंकल के किसी स्टूडेंट को हराते हैं। और खासकर उस बीनू को। और बीनू के साथ मुकाबला कौन करेगा? मैं अभी आया। बीनू, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज अप्पा का जन्मदिन है और हमें उन्हें एक खास तोहफा है कि तुम राका से कलरी के मुकाबले में हार जाओ। क्या? मगर क्यों? क्योंकि अप्पा ये देखकर बहुत खुश होंगे। तो राका से क्यों नहीं कहते कि मुझसे जीत कर दिखाए? हम जानते हैं कि राका तुमसे जीत नहीं सकता, इसीलिए तो तुम्हें हारने को कह रहे हैं। गुरुजी, कभी कभी हार कर भी जीता जा सकता है। ठीक है, मगर वो गुरु। अरे अगर मगर छोड़ो, चलो हमारे साथ। चलो अभी। ये मीना अचानक कहाँ जा रही है? इतनी एक्सरसाइज के बाद एक सेल्फी तो बनती है। ये गुरुजी अचानक कहाँ जा रहे हैं? उम्मीद है तुम सब मुझे निराश नहीं करोगे। ये बीनू और उसके चेले गुरु हिटा का पीछा क्यों कर रहे हैं? चलो राका, उन्हें जाके रोक। अरे मेरी लाठी कहाँ गई? आखिर मेरी चीज मेरे पास आ ही गई। अरे ये कहाँ जा रहा है? गजहस्ती, आप? ये आखिर मुझे अपनी छमछम वापस मिल ही गई। मगर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इन बच्चों का जो मेरी छमछम को मुझ तक वापस ले आए। शाबाश बच्चों। मुझे नहीं पता था तुम लोग यहाँ भैंसों के साथ नहाते हो। अच्छा है, अच्छा है। अरे ये तो मेरी बॉल है, ला मुझे वापस करो। अच्छा, तो ये तेरी बॉल है जिसने हमारी ये हालत की। तुझे तो मजा चखाना पड़ेगा। तुम यहाँ? तुम भी यहाँ? और तुम भी? बीनू अपने हमेशा के पैतरे से वार करने वाला है।
बच्चों को मेरा मन पढ़ना आता है। ये कैसे किया? कैसे किया आपने? हो सकता है कभी तुम्हें खतरा दिखाई ना दे पर सुनाई जरूर देगा, और तब तुम्हें खतरे को सिर्फ सुनकर उससे लड़ना होगा। मीना, मुझे अपनी पायल देना। चलो, अब तुम सब कोशिश करो। घबराओ मत, आवाज की दिशा पहचानने पर जोर दो। चीटिंग नहीं। उप्स, सॉरी। ये तो बड़ा कठिन काम लगता है। हाँ, अब सब कुछ तो डांस की तरह आसान नहीं हो सकता ना। तुम्हें लगता है डांस करना आसान बात है? उसमें क्या बड़ी बात है, किसी भी तरह बॉडी को हिलाओ, हो गया डांस। जैसे तुम्हारा वो मोहिनी अट्टम। देखिए ना अपा, इसने मेरे डांस का मजाक उड़ाया। आप कुछ कहिए ना उसे। अब नाचना आसान है या मुश्किल, ये तो नाच सीखने से ही पता चलेगा ना। काका, मुझे वापस जाना है। मजा आ गया ना? अब हमें फूल कैसे मिलेंगे? हमें भी यही तरीका अपनाना चाहिए। चलो मनी। हमसे ज्यादा फूल इकट्ठा करने मत देना। जल्दी सब तालाब से बाहर निकलो। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं मनी। गुरुजी को इन्हीं फूलों से खुश होना पड़ेगा। ठीक है। गुरुजी, हम फूल ले आए। हम सारे कलरीपुरम के वासी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। क्या ये तरकीब काम करेगी? बिल्कुल करेगी। ये खास डांस हमें गजहस्ती के स्वागत के लिए सिखाया गया था। कहा जाता है कि उन्हें ये बहुत पसंद है। अरे तुम तो यकीन नहीं करोगे पुट्टू, हमें जिसका बचपन से इंतजार था ना, वो खास चीज आज लेकर आने वाला हूँ मैं। ये गुरु वीटा किससे बात कर रहे हैं?
क्या ये पुतला सच में बात करता है? गुरु वीटा तो इससे बात कर रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? लगता है तुम वीटा के खास दोस्त को मिल चुके हो। खास दोस्त? हाँ, वीटा को बचपन से ही इस पुतले से बहुत लगाव है। वीटा की तो मानो जान बसी है, इस बस ये इसी तरह सलामत रहे। तुमने क्या किया उन्नी? सही किया। जिंदा होकर कितना अच्छा लग रहा है। हमने कुछ नहीं किया सच्ची में। आप कहाँ जा रहे हैं? अब मैं आजाद हूँ। मैं वो सारी चीजें करूँगा जो मैं इतने सालों से नहीं कर पाया। पर थोड़ी देर में गुरु वीटा आ रहे हैं आपसे मिलने, कोई खास चीज लेके। हमें पुतले को गुरु वीटा के वापस आने से पहले ले आना होगा। श्याम, मैं कोई प्लान बी तैयार करता हूँ। पुट्टू जी, आप प्लीज अपनी बैठक पर वापस चलिए। पर मैं यहाँ कितना खुश हूँ। वैसे भी मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ। आप जो भी कहेंगे हम वो करवाएंगे। उसके बाद आप आएंगे ना? जो भी मैं कहूँ मंजूर। तुम ही हमारे पुट्टू हो। टाइम निकलता जा रहा है, कुछ करो। पुट्टू जी, हमने काफी चीजें कर ली, अब तो हमारे साथ वापस चलिए। लगता है ये बच्चे तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक ये खुद नहीं हारते। क्यों ना मैं इन्हें कलरी की चुनौती दूं? मैं उन्हें आसानी से हरा दूंगा। चलूंगा, पर एक चीज अब भी बाकी है। बहुत अरसे से मैंने कलरी का लाठी दाव नहीं खेला है। अगर तुम मुझे इस चुनौती में हरा सके तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। बीनू, ये मौका हाथ से मत जाने दो, कोशिश तो करो। ऐसा लग रहा है मैं ही जीत रहा हूँ। तुम कर सकते हो बीनू। शाबाश। बहुत सालों बाद ऐसी चुनौती में मजा आया। अब बीनू, वाह। ये तो मेरा सौभाग्य था। अब मैं मेरा वादा निभाऊंगा। आज्ञा दीजिए। ये पुतला वापस आ गया। अगर तुम्हारे पास एक पुतला पहले से ही यहाँ है तो मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मेरा वक्त बर्बाद किया। मैं जा रहा हूँ। गुरु वीटा, रुकिए ना। गुरु वीटा, रुकिए ना। ये क्या हो रहा है पुट्टू? ये तो अभी भी घूम रहा है। हम तो गए, अब क्या करें उन्नी? ये कैसे मुमकिन है? पुट्टू, तुम यहीं हो? मैं डर गया था। ये सोने का कड़ा हमारी लंबी दोस्ती की मिसाल है पुट्टू।